मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा दिए हुए ये जो ऋषि मुनियों के जो अक्षर मैंने जो पहचानने की कोशिश की उनके ज्ञान को, वो जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, शायद मैं कामयाबी की तरफ चल रहा हूं। क्योंकि समाज में जब ये बात फैलेंगी तो छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं होंगे। और मेरा मेन मकसद भी यही है कि एक आम आदमी छोटी छोटी बात के लिए परेशान ना हो। खैर, कई कमेंट आए और एक ने कमेंट किया कि सर, ब्रह्मस्थल ढका हुआ रही है तो किसी पुस्तक में लिखा ही नहीं है। तो देखिए, मैं पुस्तकों की बातें नहीं कर रहा हूँ। और पुस्तकों में भी अगर आप अपने ग्रंथों में जाओगे तो आपको पता चलेगा, अपना समय लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये अपने ऋषि मुनियों का ही कहा हुआ है कि ब्रह्मस्थल हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जब नाभि ही खराब हो जाएगी तो मैं मानता हूं कि पूरा बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो खैर, राहु के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु से बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। शायद मैंने एक अपने वीडियो में एक जिक्र किया था कि जो गंदगी है, यानी गंदे नाले हैं, बड़े बड़े हैं, छोटे हैं, जो उनके किनारे रहते हैं, वे जेब कतरे, घटिया, दूसरे को लूटने वाले, ठग, बेईमान, आप देखोगे वो नेचर ही ऑटोमेटिक हो जाते हैं वो। क्योंकि कुदरत ने, आप देखो, सबको तो सबके नसीब में तो नहीं होता कि गंदगी के किनारे पे ही मकान मिले। किसको मिलेगा ये? जिसका राहु उसके कर्मों का फैसला देने वाला होगा। और ये मेरे बहुत काफ़ी तजुर्बे में आई ही ये बातें कि गंदगी के किनारे रहने वाले के जो विचार हैं वो बदली हो जाते हैं। और आप भी चेक करना आज के बाद में। तो इस तरह से अब देखिए, तकरीबन हर आदमी प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहा है। क्या है प्लास्टिक? राहु। अब जब पानी बंदा प्लास्टिक से पिएगा तो कैंसर होने की संभावना तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। कैंसर ने जन्म कहाँ से लिया? देखिए, आज मैं एक खुलासा करूँगा। अपना जो समाज है, ये इतना जो राहु का फैलाव होया, वो कहाँ से शुरू होया? जब तक बिजली ने जन्म नहीं लिया था तब तक राहु का फैलाव नहीं था। बहुत सादगी थी, बहुत सादगी थी। लेकिन जैसे जैसे राहु का फैलाव होया, आज बोतलों में सिमट के रह गया कि प्लास्टिक के सामान में ही ये काम होगा। तो इनसे बचें। बोतल अगर आपने रखनी है तो आप कांच की बोतल रखें, अपनी गाड़ी में रखें। तो जब भी पानी पियो तो उसमें डाल के तब कांच की बोतल से आप पानी पियोगे तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी से बीमारी अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। और एक मज़ेदार बात मैं आपको और बताऊंगा कि सुबह हमें राहु को कंट्रोल कैसे करें। राहु क्या है? हमारा सर, हमारा मस्तक, हमारी सोच। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है? अपने सर के बिल्कुल सेंटर में, वहाँ दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके और हल्के हल्के हाथ से ठक 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 का अगर आप करोगे तो आप देखोगे, सिर्फ ये कार्रवाई 1 मिनट करनी है आपको। आप देखोगे कि इसके करने से या तो दिन में कुदरत मेरे को चला रही थी, यानी एक फ्लो था जो मेरे को चला रहा था। आज का दिन जो मैंने करा तो मैं जो चाहा वो होया, यानी जो मैंने चाहा वो करा। पहले मेरे ही एक अपने जो कानून है वो मेरे से ढंग से नहीं थे, तो एक कंट्रोलर ही है राहु का। चोटी क्यों रखते हैं? चोटी बहुत बड़ा राज अपने ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ दिया है। क्या है चोटी? राहु को बैलेंस करने का अचूक और ब्रह्मास्त्र।
ये एक ऐसा एंटीना है कि अगर जिस बंदे ने ये रख लिया तो उसकी सोच ऊंची हो जाएगी, सोच पॉजिटिव हो जाएगी, राहु बैलेंस हो जाएगा। तो चोटी का राज ये था। तो खैर राहु का जिक्र है इसीलिए। और एक देखिए, भैंस, राहु, शनि और केतु, ये तीनों ग्रह क्या हैं? अगर आप देव दर्शन नाम की एक धूप है, अगर शनि, राहु और केतु तीनों की अगर एक रेमेडी करनी है तो जो देव दर्शन धूप है उसको आप पैकेट खरीदें और उसको मंदिर में रख के आ जाएं, ना कि जलाना है। पैकेट को रखो आप और आ जाओ। पुजारी अपने आप देखेगा, उठाओगा, उसको जरूरत होगी तब वो इस्तेमाल करेगा। और राहु ये जो पागलपन है, मैंने अपने एक वीडियो में बोला था, वीराना, पागल खाना, जेल खाना, ये सब राहु की निशानी है। अब राहु से बचने के सिम्टम, ये मैं क्या बता रहा हूँ, चोटी रखना। या सबसे बड़ा राहु का एक मैंने आपको अपने वीडियो में बताया, अपनी माँ के पैरों को थाली में रख के उनको धोएं, उनका चरणामृत बनाएं और उसको पी लें और कुछ बॉडी पे छींटा मार दे। राहु का इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है। और जिसको ये लगे कि मोती, मूंगा, पुखराज और माणिक अगर बंदे इस रेंज के हैं तो आप एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखोगे, राहु तुरंत से बैलेंस हो जाएगा। ससुराल से परेशान है, राहु क्या है? ससुराल। अपनी ससुराल से कभी भी जिसका राहु ठीक नहीं हो उसको ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण कभी नहीं लेने चाहिए, बचें इनसे। तो इस तरह से। अच्छा, अब क्या है, शनि को भी अगर साथ में कंट्रोल करना हो तो आप देखिए, शनि एक इतना बड़ा ग्रह है, इतना पावरफुल ग्रह है कि जिसका कोई अंत नहीं है, कंट्रोलर है ये। तो एक रेमेडी मैं आपसे शेयर करूंगा, बहुत ज़बरदस्त होगी, एक ब्रह्मास्त्र होगा, आप उसको इस्तेमाल करोगे, आप देखोगे आपका शनि बैलेंस हो जाएगा। तो खजूर, आप भैंस को, काली भैंस को, भैंस दो प्रकार की होती हैं, एक भूरी भैंस, एक ब्लैक भैंस। तो जो ब्लैक कलर की भैंस है उसको आप खजूर खिलाएं और कोशिश हो जाए अगर अपनी है तो शनिवार के दिन उस पर सरसों के तेल से मालिश करें अपने आप से। आप देखोगे कि पहले ही शनिवार के दिन जब आपने मालिश करी तो शाम तक आप अपना समय देखना, और जब करीब 1.25 महीना हो जाएगा तो ये एक उपाय ही आपके जीवन को बदल देगा। ये रेमेडी पार्ट में क्यों शेयर करता हूँ, इसकी एक वजह है। मैं सोचता हूँ समाज में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो हमसे नहीं मिल पा रहे या हमसे जुड़ नहीं पा रहे। मैं चाह रहा हूँ उनकी इस तरह से मदद हो कि वे दुआ करें कि समाज में ये बात फैल लें और उनका ट्रीटमेंट घर बैठे हो जाए। और रेमेडी इतनी ब्रह्मास्त्र है, आप इसको प्रयोग करोगे तो रिजल्ट बड़े निराले होंगे। देखिए, एक ने कमेंट में पूछा कि सर ये बताइए ज्योतिष ज़्यादा प्रभावी है या वास्तु? सर इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं एक अपने वीडियो में थोड़ा सा इशारा दिया भी था कि 5 तत्व है वास्तु में, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। तो ये जो 5 जो ग्रह हैं, अब आकाश जो आया उसी के अंदर तो ग्रह सितारे आए। अगर हमने वास्तु के ऊपर अगर पकड़ जबरदस्त कर ली तो आप ये मान के चलना, मेरी नज़र में अगर आपको नो प्लेनेट के बारे में अगर ज्ञान है तो आपको ज्योतिष सीखने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे
एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये विद्याएं एक दूसरे की पूरक हैं। हमें क्या करना है, एनर्जी फील्डों को, असल क्या है वास्तु, एनर्जी फील्डों को एनालाइज करना है। किसी ने जैसे हमारे से कहा, सर हमारे पास काम धंधे नहीं है, काम नहीं मिल पा रहे, नौकरी नहीं मिल पा रही, जीवन के मौके नहीं मिल पा रहे। हम उसके नॉर्थ को एनालाइज कर देंगे तो उसके पास काम आने शुरू हो जाएंगे। अब नॉर्थ में क्या है, 8 देवता। अब उसकी समस्या कौन सी है, अट्रैक्शन की, क्योंकि अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे ना। तो जो मुख्य एनर्जी फील्ड है, अगर हम उसको ट्रीट करेंगे, मुख्य को और बल्लाट को, तो आप देखोगे जीवन के बड़े बड़े मौके जो हैं वो हमें मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बताई थी, हाँ वो क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया क्लियर करना। अब देखो, अगर आकाश में ये आए तो सभी ग्रह तब आए है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ज्योतिष जो है अब जन्म कहाँ से लेगा। आप ये देखो, आज हमने जो भी ऑब्जेक्ट, अब आपको शायद पता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पता हो तो कोर्सों में जानकारियाँ दी जाएंगी कौन सा ऑब्जेक्ट किसका है। अगर वो ऑब्जेक्ट दूसरी गलत जगह पर आ गया, दूसरी गलत एनर्जी फील्ड पर आ गया, अब सामान तो उसी घर वाले का है, उसने वहाँ से उठा कर वहाँ रख दिया, तो आप देखोगे उसी एक ऑब्जेक्ट बदली होने के कारण कुंडली ही चेंज होगी। इतना जबरदस्त है वास्तु का फैलाव। मैं तो अपने केसों में यहाँ तक नोट किया है कि जिसके घर का भी मैं वास्तु किया, जब नए न्यू ब्रांड मकान बनाते थे, तो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेता था मैं, मेरी आदत थी बारीकी में जाने की। और जब उसका मकान बनकर कंप्लीट तैयार हो जाता, 3 साल हो जाते, फिर मैं उसके प्रिंट लेता, तो मैं देखता हैंड प्रिंट में इतना बदलाव महसूस किया, मैं खुद अचंभे में रह गया कि ये तो हर चीज़ को बदलने में सक्षम है। यानी तजुर्बा, कहने का भाव ये है तजुर्बा। आप भी करोगे आपको भी नसीब होगा। अब किसी ने कमेंट में पूछा कि सर आपने जो कड़ा बताया था उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, किस हाथ में पहने। तो देखिए, वो हमें अपने राइट हैंड में पहनना है, कलाई में यहाँ, और यहाँ अगर हम धारण करेंगे तो वो नेगेटिविटी को तुरंत से भगा देगा। ये इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये रेमेडी। ये मेरी प्राइवेट रेमेडी है जो मैं आम समाज के लिए भेज रहा हूँ। आप करो। अगर आप अपनी DOB चेक कराना चाहते हैं, अगर पैसा खर्च करने में आप सक्षम हैं, तो आप प्लीज़ वेलकम। लेकिन जो नहीं कर सकते तो वे प्लीज़ डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल भी। आप जितने भी मैं रेमेडी देता हूँ एक आम जनता के लिए ही देता हूँ कि हर आदमी एक फ़ायदा उठाए, आम आदमी भी और ख़ास आदमी भी। तो देखिए, राहु का फैलाव इतना है कि राहु के ऊपर अगर जब मैं कई वीडियो बनाऊं तो वे भी थोड़े। हमारे जो दादाजी हैं, हमारे जो नाना जी हैं, दादाजी तो खैर दूसरे ग्रह में भी परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? जैसे इलायची तो एक है, उसके अंदर निकलने वाला बीज शनि, उसका कलर हरा तो बुध, और उसके खाने के बाद की स्माइल तो शुक्र। तो इसी तरह से ये हर ऑब्जेक्ट में, मिर्च मसाले में ग्रह की पोजीशन वो उसके हिसाब से वो मापनी पड़ती है, इस तरह से। अब क्या है, देखो मैं एक जो ये बहन बेटी होती हैं, मैं इनसे एक प्रार्थना जरूर करूँगा कि राहु को कंट्रोल करने में आप शायद समाज की मदद ज़्यादा कर सकती हो। जो मैंने उपाय बताया कि बच्चा अपनी माँ के चरणों का चरणामृत अगर बना के पी लेगा या उसकी बॉडी पे छिड़क लेगा तो उसकी 101% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आप ये प्लीज़ अपने अपने बच्चों के साथ में कराने की कोशिश करें।
उनको अपने जो ऋषि मुनियों के जो संस्कार थे वे उनको वापस लौटाने में उनका साथ दें, क्योंकि बड़े ही जब वो चीज़ अप्लाई करेंगे तब छोटों को पता चलेगा कि हमारी रीति रिवाज और हमारे संस्कार क्या हैं। पूरा संसार हमसे शिक्षा लेने के लिए आता है हमारे हिंदुस्तान से। क्या राज है वो? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश है। यहाँ खुद को पहचानने के सीखने के लिए बंदे आते हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरे को तो हम बता देंगे जन्मपत्री देख के, वास्तु देख के, उसके व्यवहार आचार विचार देख के, लेकिन खुद को पहचानना और खुद को देखना ये सीखने के लिए अपने हिंदुस्तान में अपने जो ऋषि मुनि आचार्य और जो अपने ऋषि मुनि हैं वो सक्षम है। ये आज भी सीखने के लिए आते हैं। बड़ी अजीब रहस्यमयी विद्याएं हैं ये। खैर कभी खुल के कभी जिक्र होगा तो मैं और वीडियो में शेयर करूँगा। अब है मैं आज आपको एक बड़ा अमोघ अस्त्र दूंगा कि एक आम आदमी के लिए वो अपने घर पे क्या करे ऐसा अनुष्ठान के रूप में जो उसको उसके घर को 99% तुरंत से चार्ज कर दे। तो आप सामग्री लो, अनुष्ठान है ये। एक तांबे का हवन कुंड लो, क्योंकि तांबा क्या है? मंगल। अग्नि क्या है? मंगल। तो तांबे का हवन कुंड लो और फिर आम की लकड़ी लो और फिर कपूर की मदद से उसमें आप अग्नि चेतन करो। और फिर आज मैं आपको ऐसा पूजा का ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ जो कि एक आम आदमी भी और एक खास आदमी भी दोनों के दोनों इसको करने में सक्षम होंगे और फ़ायदा उठाएंगे। वो फ़ायदा उठाएंगे जो शायद आज तक आपने महसूस नहीं किया होगा। तो क्या करना है? सामग्री हाथ में लेके आपको सबसे पहले बोलना है ओम वास्तु पुरुषाय भूशय्या भृत प्रभो मत ग्रहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु शर्मदा। आप ये अक्षर बोल के आप ये डाल लें। फिर सबसे पहले आपने कहाँ से बोलना शुरू करना है? आप हवन कुंड के अंदर आप अपने तर्जनी उंगली को बचा के, पहली उंगली को बचा के सामग्री अपने हाथ में लें और बोलें ओम मित्र देवाय नमः स्वाहा। फिर बोले ओम आर्यमा देवाय नमः स्वाहा। फिर बोले ओम विविश्वान देवाय नमः स्वाहा। फिर बोले ओम भूधर देवाय नमः स्वाहा। फिर बोले ओम रुद्र देवाय नमः स्वाहा, यानी वव्य कोण से शुरू करना है, NW में। तो इस तरह से फिर है ओम स्वीता देवाय स्वाहा। फिर है ओम राजक्षमा देवाय स्वाहा। फिर है ओम सवित्र देवाय स्वाहा। फिर है ओम इंद्र देवाय स्वाहा। फिर है ओम आप देवाय स्वाहा। ओम जय देवाय स्वाहा। ओम आप वत्स देवाय स्वाहा। ओम अदिति देवाय स्वाहा। ओम भृंगराज देवाय स्वाहा। ओम अदिति देवाय स्वाहा। ओम मृग देवाय स्वाहा। ओम शिखी देवाय स्वाहा। ओम पितृ देवाय स्वाहा। ओम पर्जन्य देवाय स्वाहा। ओम दोवारिक देवाय स्वाहा। ओम जंत देवाय स्वाहा। ओम सुग्रीव देवाय स्वाहा। ओम महेंद्र देवाय स्वाहा। ओम पुष्पदंत देवाय स्वाहा। ओम सूर्य देवाय स्वाहा। ओम वरुण देवाय स्वाहा। ओम सत्य देवाय स्वाहा। ओम असुर देवाय स्वाहा। ओम मृग देवाय स्वाहा। ओम शोष देवाय स्वाहा। इस तरह से आपको बोलते हुए इसमें आहुति आपको डालते जानी है। ये अक्षर आपको बोलने हैं। फिर है ओम अंतरिक्ष देवाय स्वाहा। ओम पाप्य क्षमा देवाय स्वाहा। ओम अनिल देवाय स्वाहा। ओम रोग देवाय स्वाहा।
ओम पूषा देवाय स्वाहा, ओम नाग देवाय स्वाहा, ओम वितत देवाय स्वाहा, ओम मुख्य देवाय स्वाहा, ओम ग्रहछत देवाय स्वाहा, ओम बल्लाट देवाय स्वाहा, ओम यम देवाय स्वाहा, ओम सोम देवाय स्वाहा, ओम गंधर्व देवाय स्वाहा, ओम भुजंग देवाय स्वाहा। देखिए, जब आप ये अनुष्ठान पूरा करोगे तो आप प्रकृति से आपको जुड़ना है। आप देखोगे जो पंडितों ने इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं घर में कर दी है, या पंडित के हाथों से भी ये पूजा कराओगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन इसमें विशेष चेक करने वाली बात क्या है, जब आप ये पूजा करोगे तो इस पूजा के दौरान आपको पता करना है कि अग्नि का वास पृथ्वी पर होना चाहिए। अग्निवास आकाश में नहीं होना चाहिए, अग्निवास पाताल में नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपने घर पर अनुष्ठान कराओगे या करोगे तो अग्निवास पृथ्वी पर होना बहुत ज़रूरी है। इसी से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आज आम समाज के लिए देनी बहुत ज़रूरी थी। देखिए, आप इन पूजाओं के, मैं तो ये कहूँगा, ये जो पूजा है ये करवाने वाले 21-21 हज़ार रुपये, 51-51 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपया तो इस तरह से ले लेते हैं आप ये पूजा कराने के। मैं ये कहूँगा, ये पूजा आप खुद करने में सक्षम हो, लेकिन पंडित को बुलाओ, उसके पैरों को छुओ, उनसे आशीर्वाद लो, क्योंकि वे बृहस्पति हैं, उनसे आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। या आप खुद पूजा करके आप मंदिर में कुछ दान दक्षिणा ज़रूर दे के आएँ, गऊओं को भोजन कराएँ, गरीबों को कुछ न कुछ दान दक्षिणा करें। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा, हंस वास्तु शक्ति ये जो चैनल है ये मेरा अपना नहीं है, ये आप सबका चैनल है, आप सबका प्रयास है। और मेरा प्रयास सिर्फ ये है, मैं ये बातें समाज में भेजना चाहता हूँ जिससे एक आम आदमी और एक ख़ास आदमी, पढ़ने वाले भी और जो कुछ नहीं जानते उनके लिए भी, अगर घर के सेंटर में हमने रख के ये पूजा करनी है, जब भी हवन करोगे आपको घर के सेंटर में ही रख के पूजा करनी है, हवन करना है। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि जठराग्नि के बिना तो भोजन की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो अग्नि है हमारे पेट में, अगर हम सेंटर में अगर हम हवन करेंगे तो आप देखोगे उस घर में, आप देखोगे हवन करते ही सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा आप इस तरह से करें। हंस वास्तु शक्ति चैनल का जो फैलाव है वो आप समाज में फैलाएं, बताएं, जो एक आम आदमी के काम आए ये रेमेडी। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लिखें। कमेंट लिखें मैं क्या विषय की क्या बनाऊं, आप बताओ। खैर, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। खैर, एक बात और कहना चाहूँगा, सॉरी, मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।